हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानवाड़ी क्लासेस चेंजिंग दी पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चंस। हम लोग चैप्टर देख रहे हैं फ्रेंड्स 1 रेशनल नंबर और एक्सरसाइज देख रहे हैं 1C को। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अब 13 को हम लोग चालू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक देखे थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को चालू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, मेरे जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन हैं उसको आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। तो चलो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दी गई संख्या में यहाँ पर क्या सब्सट्रैक्ट करें ताकि -1/6 प्राप्त हो जाए। यानी व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3। -2/3 में क्या घटाएं ताकि -1/6 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हमें तो पता नहीं है कि इसमें क्या संख्या घटाया जाए, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि माना कि वैसी संख्या जो -2/3 में घटाई जा रही है x है। यानी लेट द नंबर विच सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 बी x। ठीक है, x मान लिए उस संख्या को। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस -2/3 में ऐसी संख्या घटाना है ताकि -1/6 हो जाए। तो हम लोग तो x संख्या माने थे, इसलिए x संख्या को घटा दिए हैं। ठीक है, यानी -2/3 में जब x संख्या को घटा दे रहे हैं तो जो रिजल्ट हम लोग का दे रहा है वो क्या दे रहा था, -1/6 दे रहा था। तो -1/6 हम लोग कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि -x को यहाँ पर रख दिए हैं। -x के बाद इक्वल टू आता है, इक्वल टू रख दिया गया है। इक्वल टू के बाद -1/6 है तो -1/6 हम लोग रख दिए हैं। अब इस टर्म को तो हटा दिया गया है, इस टर्म को हम लोग को राइट साइड में ले जाना था, इसलिए हटा दिया गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो -2/3 है निगेटिव साइन के साथ है, इसको दाहिने साइड लेकर आते हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा। देखो यहाँ पर पॉजिटिव में हो गया है। ठीक है, कि कभी भी हम लोग LHS को RHS में लेकर जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी माइनस का प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस का तो हम लोग का -x हो गया है, इक्वल टू -1/6 प्लस 2/3 हो गया है। अब 6 और 3 का एलसीएम पहले हम लोग निकालते हैं। 6 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। -1/6 को जो का त्यों रख लिया गया है। 6 के टेबल से 6 जो है 1 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 से रेशनलाइज कर दिया गया है। बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस डाल दिया गया है। ये 3 के टेबल से 6 जो है 2 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 से रेशनलाइज कर दिया गया है। अब यहाँ पर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 हो जाता है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 6 प्राप्त होता है। यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 4 हो जाएगा, और 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो ये 6 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर तो देख रहे हैं कि दोनों हम लोग का ये लाइक फ्रैक्शन है, और यहाँ पर हम लोग का -x यहाँ पर ज्यों का त्यों रख लिया गया है। और ये देख रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शन है, इसलिए 6 का 6 ही हो जाएगा और ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रख लिया जाएगा, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था फ्रेंड्स। -1 + 4 -1 + 4 हो जाएगा। 4 में से जब 1 को घटाते हैं तो 3 प्राप्त होगा, और नीचे 6 है यानी 3/6 प्राप्त हो जाएगा। तो ये संख्या हम लोग देख रहे हैं 3 का टेबल से अगर घटाते हैं 3 1 टाइम्स में, और ये 6 जो है 2 टाइम्स में, यानी 1/2 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन -x बराबर 1/2 प्राप्त हुआ है। हम लोग को तो x का मान निकालना है फ्रेंड्स, -x का तो मान आएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये माइनस जो है साइन को हटाने के लिए इधर भी हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हम लोग का ये मान जो है x जो है पूरा निकल जाए, x यहाँ पर जो है पूरा मान निकल जाए। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1 टू रिमूव निगेटिव साइन। इस निगेटिव साइन को हटाने के लिए इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे साइड भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो यहाँ पर -x में जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म यहाँ पर तैयार होगा, और फिर दूसरे साइड भी 1/2 में -1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो इसलिए ये x प्लस में कन्वर्ट हो गया, और इधर माइनस में जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी -1/2 आ जाएगा। यानी x का मान क्या आ रहा है हम लोग का, -1/2 आ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा था कि कौन सी संख्या घटाई जाए, यानी -1/2 जो है -1/2 अगर -2/3 में से घटाते हैं तो -1/6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि व्हाट नंबर -1 यहाँ पर जो हम लोग निकाले हैं क्या है, माना है -1/2 को अगर -2/3 में से घटाते हैं तो -1/6 प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है। 14 का पहला है, विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इन्वर्स। यानी किस रेशनल संख्या का अपना एडिटिव इन्वर्स होता है।
तो 0 का होगा फ्रेंड्स। क्यों होगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं, द नंबर इज कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a अपन बी इफ़ a अपन बी प्लस माइनस a अपन बी इजकल टू 0। यानी एडिटिव इन्वर्स तभी कहा जाएगा जब दी हुई संख्या का पहले एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं और उन दोनों का जब योग निकालते हैं 0 के बराबर हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस संख्या का अपनी ही एडिटिव इन्वर्स होता है। मान लो अगर 0 हम लोग लेते हैं और उसका एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो 0 के पहले साइन तो कुछ नहीं होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर 0 का एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो -0 हो जाता है, और -0 तो कभी होता ही नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए 0 ही हो जाएगा। तो 0 का जब एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो 0 ही हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो 0 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी 0 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा जो दे रहा है कि इज़ द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर ए रेशनल नंबर। क्या 2 रेशनल संख्याओं का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो रेशनल संख्या ही होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो हाँ, रेशनल संख्या ही होगा। डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, रेशनल संख्या ही होगा। अब जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर हम लोग आगे देखते हैं। जैसे मान लो कि 2/5 ले लेते हैं, ये रेशनल संख्या है। 6/10 ले रहे हैं, ठीक है, इज़ द रेशनल नंबर। ये दोनों रेशनल संख्याएं हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 5 और 10 का जब एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग का 10 प्राप्त होता है। हम लोग की पहली संख्या 2/5 थी और -6/10 दोनों का डिफरेंस बोल रहा है। अब यहाँ पर जब डिफरेंस निकालते हैं फ्रेंड्स तो 5 के टेबल में 10 जो है 2 टाइम्स में जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2/5 लिख लिया गया है, और ये हम लोग का 2 टाइम्स में 10 जा रहा था, इसलिए यहाँ पर 10 से मतलब 2 से रेशनलाइज कर दिया गया है। और यहाँ पर माइनस साइन दिया गया, तो माइनस साइन देकर 6/10 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। 10 के टेबल में 10 जो है 1 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिए हैं हम लोग, यहाँ पर 1 से रेशनलाइज कर सकते हैं या इसको नेगलेक्ट, देखो यहाँ पर वैसे ही कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 4 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का 5 के टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 10 प्राप्त हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस हो गया है, 6/10 को 6/10 रख लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब 4 में से 6 को घटाते हैं तो 4 में से 6 तो हम लोग का जाएगा नहीं, 6 में से 4 को घटाना पड़ेगा। 6 में से 4 घटाते हैं तो 2 बचता है, ठीक है। 6 में से 4 घटाते हैं तो हम लोग का 2 बचता है, और नीचे हम लोग का 10 तो 2/10 हो गया। 2 को घटाते हैं तो हम लोग का 2 के टेबल से ये 10 जो है 5 टाइम्स में चला जाएगा, यानी ऊपर हम लोग का -1 हो गया और नीचे क्या हो गया, ये 5 हो गया। अब यहाँ पर माइनस, इसलिए देखो यहाँ पर माइनस ये दिया गया है ना, तो बड़े वाले के साइन हम लोग का माइनस दिया गया, इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस रखे हैं, और यहाँ पर भी इसलिए माइनस आ गया है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि हम लोग का जो ये टर्म प्राप्त हो रहा है ये क्या है, ये तो रेशनल नंबर ही प्राप्त हो रहा है, यानी 2 संख्या ये रेशनल संख्या थे, ठीक है। और इसका जब हम लोग डिफरेंस निकाले हैं तो ये क्या निगेटिव है, लेकिन ये भी रेशनल संख्या ही है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अगर 2 रेशनल संख्याओं का डिफरेंस निकालते हैं तो रेशनल संख्या ही होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रहा है कि इज एडिशन कम्यूटेटिव ऑन द रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर का अगर हम लोग एडिशन निकालते हैं तो क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यस, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब क्यों फॉलो करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, यानी सिंस a/b प्लस c/d इक्वल टू c/d प्लस a/b, यानी ये रिवर्स ऑर्डर में होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि पहला भाग प्लस दूसरा भाग और दूसरा भाग प्लस पहला भाग, मतलब रिवर्स ऑर्डर में चेंज कर दिया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, हम लोग का a/b का मान -1/2 दे दिया और c/d का मान 15/3 दे दिया। अब यहाँ पर मान रखते हैं फ्रेंड्स, यानी -1/2 प्लस 15/3, ये a प्लस b का हो गया, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में रखते हैं, यानी जो लास्ट वाला है उसको पहले रखा जाएगा, यानी 15/3 को पहले रख दिए और ये प्लस का साइन देकर ये इसको दूसरे वाले को बाद में रखें, यानी -1/2 को देखो यहाँ पर बाद में रखा गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले वाले को देखते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 के टेबल से 6 जो है हम लोग का कितने टाइम में जाएगा, 2 के टेबल से 6 जो है हम लोग का कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में। तो यहाँ पर हम लोग देखो ये 6 जो है 3 टाइम्स में जाएगा, इसलिए ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो -3 हो गया है। और यहाँ पर हम लोग का 3 के टेबल में 6 जो 2 टाइम्स में जाएगा, तो 2 टाइम्स में जाएगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 15 में तो 30 हो गया, तो देखो यहाँ पर 30 कर दिया गया, ठीक है। ये प्लस का प्लस ही हो गया है। अभी यहाँ पर दूसरा राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो 3 के टेबल से हम लोग का जो है 6 कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, तो इसमें भी वही किया गया। 15 में अगर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 के टेबल्स में अगर हम लोग 6 लेकर जाते हैं तो 2 टाइम्स में जाता है, तो 2 को अगर 15 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो देखो यहाँ पर माइनस कर दिया गया है।
2 के टेबल में अगर 6 लेकर जाते हैं तो 3 टाइम्स में जाएगा, और 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस जो 1 दिया गया है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जब 30 में से 3 घटाते हैं तो 27 हो जाएगा, नीचे 6 है तो 6 कर दिए हैं। और यहाँ पर भी जब 30 में से 3 घटाते हैं तो 27 हो जाएगा, नीचे 6 दे रहे हैं तो यहाँ पर 6 हो गया है। यानी LHS बराबर हम लोग RHS दोनों को बराबर पा रहे हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है रेशनल नंबर पर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर यस लिखा गया है। अगर वहीं हम लोग का LHS बराबर RHS नहीं आता, अगर ये दोनों बराबर नहीं आता तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, यही एक मेथड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन द रेशनल नंबर, क्या जो एडिशन होता है रेशनल नंबर पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो इसको भी देख लेते हैं। यस, सिंस A/B प्लस C/D प्लस E/F इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब A/B को बाहर ले लिया तो अब क्या करेगा कि A/B और C/D को अंदर लेगा। देखो यहाँ पर A/B को बाहर लिया है, A/B को यहाँ पर बाहर लिया है ना, तो दूसरे वाले स्टेप में E/F को देखो बाहर लेगा, जैसा कि देखो यहाँ पर किया गया। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की पहचान है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि जब पहले वाले टर्म को बाहर ले लिया जाता है तो उसके दूसरे वाले में हम लोग देखते हैं राइट हैंड साइड में, तो क्या करता है कि जो लास्ट वाला हम लोग का ये टर्म दिया होता है, देखो ये लास्ट में ये बाहर दे दिया होता है। तो ये तो हम लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहले इसका मानना पड़ेगा फ्रेंड्स। हम लोग का जो A/B का मान 2/3 दिया है, C/D का मान -1/2 दिया है, और यहाँ पर E/F का मान 3/6 दिया है। ये हम लोग लेट कर लिए हैं, इनका मान हम लोग लिखे हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि मान रखा जाए A/B का मान, यानी 2/3 हो गया, प्लस वैसे ही हम लोग का C/D का मान रखते हैं तो -1/2 हो जाएगा, फिर प्लस हो गया E/F का मान 3/6 हो गया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि वैसे ही रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, यानी 2/3 को यहाँ पर लिख दिया गया है, फिर ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन हो गया है, और वैसे ही हम लोग का C/D हम लोग देख रहे हैं कि -1/2 दे रहा है, तो यहाँ पर C/D को हम लोग देखो यहाँ पर C/D दे रहा है तो इसलिए C/D का मान -1/2 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया है। फिर E/F का पूछ रहा है तो E/F का हम लोग का मान 3/6 है, तो यहाँ पर 3/6 रख लिया गया। अब यहाँ पर मान निकालते हैं फ्रेंड्स, यानी 2/3 को तो ज्यों का त्यों रख लिया गया है, -1/2 को ज्यों का त्यों, और प्लस ये जो दे रहा है प्लस ज्यों का त्यों, 3/6 को ज्यों का त्यों रख लिया गया इक्वल टू। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले साइन को चेंज कर देते हैं, यानी 2/3 को ज्यों का त्यों रख लिया गया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस हो गया है, 1/2 को भी ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब लास्ट में जो हम लोग का 3/6 दे रहा है इसको भी ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब सबका एलसीएम निकालते हैं, यानी 3, 2, 6 का एलसीएम, 3, 2, 6 सबका एलसीएम निकालते हैं तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग का 2/3 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है, 3 के टेबल से 6 जो है 2 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 से रेशनलाइज कर दिया गया है। बीच में प्लस है तो प्लस का साइन दिया गया है। अब ब्रैकेट देकर हम लोग का ब्रैकेट में क्या दे रहा है 1/2 दे रहा है, यानी -1/2 दे रहा है। यहाँ पर 2 के टेबल से 6 जो है 3 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 से रेशनलाइज कर दिया गया है, ठीक। बीच में प्लस का साइन दिया है और 3/6 दिया है, बीच में प्लस का साइन देकर 3/6 कर दिए हैं। 6 के टेबल से 6 जो है 1 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 से रेशनलाइज कर दिया गया। यहाँ ब्रैकेट क्लोज है इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया, इक्वल टू हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 2/3 को उतारते हैं, 2/3 उतार लिया गया। 3 के टेबल से 6 जो है 2 टाइम्स में जाएगा, इसलिए 2 से रेशनलाइज कर दिया गया। यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया माइनस हो गया, जैसा कि देखो यहाँ पर माइनस दिया था, -1/2 दिया था, -1/2 कर दिया गया है। यानी 2 के टेबल से जो है 6 3 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पर इसलिए 6 से रेशनलाइज कर, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 के टेबल से 6 जो है 3 टाइम्स में जाएगा, इसलिए 3 से रेशनलाइज कर दिया गया है। अब यहाँ पर मान निकालते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा हम लोग का, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस है प्लस हो जाएगा। 3 का टेबल -1 टाइम पढ़ते हैं तो -3 हो जाएगा, 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 6 हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस का साइन दे दिए। 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं 3 हो जाएगा, 6 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं 6 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया, चूँकि यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है इसलिए ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन दे दिए हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, माइनस साइन हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 कर दिया गया है, ये लास्ट में हम लोग का प्लस दे रहा है, यहाँ पर प्लस कर दिया गया है, ठीक है। 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे 3 हो जाएगा, 6 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे 6 हो जाएगा, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो हम लोग मान देख रहे हैं फ्रेंड्स 4/6 हो जाएगा। इसको हम लोग अगर बाहर करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3/6 हो जाएगा, ठीक। ये प्लस का प्लस ही रहेगा, यानी 3/6 ये भी हो जाएगा, इक्वल टू
यहाँ पर इक्वल टू दिया था इसलिए इक्वल टू हो गया, 4/6 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। ये -3/6 दे रहा है तो -3/6 ही रहेगा, ये +3/6 दे रहा है तो +3/6 ही रहेगा। अब यहाँ पर +3/6 और -3/6 चूँकि अपोजिट साइन है इसलिए कट जाएगा। यहाँ पर भी -3/6 +3/6 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी 4/6 = 4/6। LHS बराबर RHS मान आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मान हम लोग का सही आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मान सही आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रहा है। जब LHS बराबर RHS, सॉरी फ्रेंड्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यानी जब LHS बराबर RHS आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का वो प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा रेशनल नंबर पर, ठीक है। चलो और आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का 5वां देख रहे हैं। इज सब्सट्रैक्शंस कम्यूटेटिव ऑन द रेशनल नंबर। क्या सब्सट्रैक्शन जो होता है कम्यूटेटिव होता है रेशनल संख्याएं पर? नहीं होगा फ्रेंड्स। अब क्यों नहीं होगा, यहाँ पर देखो फॉर्म हम लोग देखते हैं, यानी A/B - C/D नॉट इक्वल टू C/D माइनस A/B। अब इसको चेक करते हैं। जैसा देखो यहाँ पर एग्जांपल लिया गया, 2/3 पहली रेशनल संख्या हो गया और 6/5 दूसरी रेशनल संख्या हो गया, ठीक है। 2/3 हो गया हम लोग का, -6/5 हो गया, चूँकि A/B - C/D जैसा कि यहाँ पर देखो किया गया है। फिर क्या हो जाएगा, C/D - A/B। C/D हम लोग को पहले लिख लिया गया है और फिर A/B को बाद में लिखा गया है, ठीक है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 3, 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 15 हो जाएगा। यहाँ 2/3 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। 3 के टेबल से जो है 15 5 बार में जाएगा, इसलिए 5 से रेशनलाइज कर दिया गया है। यहाँ पर हम लोग का माइनस का साइन दे दिया गया, चूँकि देखो यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस का साइन दे दिया गया है। अब यहाँ पर दूसरी संख्या 6/5 है तो 6/5 का ज्यों का त्यों रख लिया गया है। 5 के टेबल से 15 जो है 3 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 से रेशनलाइज कर दिया गया है। ब्रैकेट क्लोज, चूँकि देखो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है इसलिए ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर इसके बाद इक्वल टू है, इक्वल टू हो गया, एकदम करस्पॉन्डिंग चलना है फ्रेंड्स, नो डाउट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट में हम लोग का जो दे रहा है 6/5 दे रहा है, ब्रैकेट में लेकर 6/5 लिख लिए हैं। 5 के टेबल से 15 3 टाइम्स में जाएगा, इसलिए 3 से रेशनलाइज कर दिया गया है। बीच में माइनस का साइन देकर 2/3 है, माइनस का साइन देकर 2/3 लिख लिया गया है। 3 के टेबल से 15 5 टाइम्स में जाएगा, इसलिए 5 से यहाँ पर रेशनलाइज कर लिया गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है माइनस हो गया है। 6 3 18 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग इक्वल टू का साइन है इक्वल टू दे दिए हैं। ये 6 3 18 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक। बीच में माइनस का साइन है माइनस का साइन हो गया, 5 2 10 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब ये तो हम लोग का लाइक फ्रैक्शन दे रहा है, लाइक फ्रैक्शन में जो बेस होता है इसको ज्यों का त्यों रख लेते हैं, यानी 10 - 18 हो गया और इक्वल टू दे रहा है, इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं, 18 - 10 कर देते हैं। जब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 18 में से 10 को घटाते हैं तो हम लोग का 8 प्राप्त होता है, लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस है फ्रेंड्स, इसलिए माइनस हो जाएगा। और नीचे 15 है तो 15 हो गया, -8/15 आ गया। लेकिन दूसरे वाले को जब 18 में से 10 घटाते हैं तो हम लोग का 8 प्राप्त होता है, लेकिन इसमें तो बड़े वाले का साइन हम लोग का प्लस दे रहा है, इसलिए प्लस हो जाएगा, यानी +18/15 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि -18/15 जो है +18/15 कभी बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर तो बराबर नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, हम लोग का सब्सट्रैक्शन पर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है। यानी जब LHS बराबर RHS आएगा तभी हम लोग कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगा सब्सट्रैक्शन पर, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है कि इज सब्सट्रैक्शंस एसोसिएटिव ऑन द रेशनल नंबर। क्या सब्सट्रैक्शंस जो होता है एसोसिएटिव होता है रेशनल संख्या पर? अब इसको चेक करना है फ्रेंड्स, इसको हम लोग को चेक करना है। चलो देखते हैं। नो, सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन द रेशनल नंबर, यानी सब्सट्रैक्शन जो होता है रेशनल नंबर पर एसोसिएटिव नहीं होता है। यानी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि A/B - C/D - E/F जो है, यानी जितने भी यहाँ पर जो दिया गया है ये हम लोग का क्या है, रेशनल संख्याएं हैं। और सब चूँकि सब्सट्रैक्शन पूछ रहा है इसलिए जहाँ जहाँ प्लस था एडिशन में वहाँ माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। और वैसे ही हम लोग का इसको ऑर्डर चेंज कर देंगे, यानी A/B - C/D - E/F, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या लेते हैं, 2/3 3/4 5/2, ये सारी संख्या 3 संख्याएं होगी। चूँकि यहाँ पर 3 रेशनल नंबर है तो 3 संख्याएं ले लिया गया है, यानी 3 रेशनल नंबर ले लिया गया है। अब यहाँ पर 2/3 ले लिए हैं माइनस एक ही जगह, और यहाँ पर C/D की जगह
3/4 ले लिया गया है, फिर माइनस देकर 5/2 ले लिया गया है, यानी A/B C/D E/F हो गया। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर A/B होगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस देकर C/D हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हम लोग का क्या होता है E/F, तो यहाँ पर E/F कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, यानी 3 4 2 का एलसीएम निकालते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 4 2, तो इसका 12 माना जाएगा। अब यहाँ पर रेशनलाइज करते हैं, 2/3 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। 3 के टेबल से 12 जो है 3 टाइम्स में चला जाएगा, 3 के टेबल से 12 जो है 4 टाइम्स में जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी 3 के टेबल से 12 जो है 4 टाइम्स में चला जाएगा, इसलिए 4 से रेशनलाइज कर दिया गया है। बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग का ब्रैकेट दिया गया, ब्रैकेट ले लिए हैं हम लोग। 3/4 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। 4 के टेबल से ये 12 जो है 3 टाइम्स में जाएगा, 3 से रेशनलाइज कर दिया गया है। बीच में माइनस का साइन है, माइनस लेकर हम लोग को 5/2 को उतार दिए हैं। ये 2 के टेबल से जो 12 है 6 टाइम्स में जाएगा, इसलिए 6 से रेशनलाइज कर दिया गया है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है, इसलिए हम ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया। इक्वल टू देकर हम लोग का 2/3 यहाँ पर ब्रैकेट में उतार लिया गया है। 3 के टेबल से 12 जो है ज्यों का 3 के टेबल से 12 जो है हम लोग का 4 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 4 से रेशनलाइज कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग का माइनस का साइन, चूँकि देखें वहाँ पर माइनस का साइन दे रहा है 3/4 देकर, ये उसको उतार लिया गया है। यानी 4 के टेबल से 12 जो है कितने टाइम्स में जाएगा हम लोग का 3 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 से रेशनलाइज कर लिया गया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग को -5/2 दे रहा है, तो हम लोग -5/2 लिख लिए हैं। अब 2 के टेबल से जो है हम लोग का 12 जो है 6 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 6 से रेशनलाइज कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का 4 2 जो 8 हो गया, नीचे 4 3 12 हो गया, बीच में माइनस का साइन है, माइनस दे दिए हम लोग। 3 3 9 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, माइनस हो जाएगा। 6 5 30 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इक्वल टू है, क्योंकि देखो इक्वल टू दे रहा है तो इक्वल टू हम लोग कर लिए हैं। यहाँ 4 2 8 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन हम लोग यहाँ पर दे दिए हैं। बीच में यहाँ पर माइनस का साइन, तो माइनस का साइन दिया गया है। 3 3 9 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, 12 हो गया। ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर है, ब्रैकेट देखो यहाँ पर क्लोज किया गया, इसलिए यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया गया है। 6 5 30 हो जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो मान आ गया। LHS बराबर ये LHS हो गया पूरा, और ये RHS हो गया। अब आगे देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का जो मान दे रहा था 8/12 दे रहा था, -9/12 दे रहा था, -30/12, यानी ये तो LHS का मान हो गया। और वैसे ही हम लोग का RHS देख रहे हैं, तो 8/12 -9/12 -30/12। अब इसका मान निकालते हैं फ्रेंड्स। 8/12 को ज्यों का त्यों रख लेते हैं, ये तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। लाइक फ्रैक्शन में हम लोग 12 को 12 ही लिख दिए हैं। ठीक है, इसको पहले आप कॉपी पर मेंशन करोगे, इसको देखोगे तब आपको प्रॉपर्टी मालूम चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए कॉपी पर साथ में मेंशन करते चलना। ठीक है, जो स्टेप बताया जा रहा है उसको आप साथ में मेंशन करते चलना। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 12 का एलसीएम निकलेगा हम लोग का 12 ही हो जाएगा, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन में जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया गया था कि 9 - 30 डायरेक्ट लिख दिया करते हैं। 9 - 30 यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन है ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिया गया है। 8/12 को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये भी लाइक फ्रैक्शन में है, तो नीचे हम लोग का बेस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 - 9 यहाँ पर भी हम लोग कर दे रहे हैं, क्योंकि ये भी लाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पर माइनस दे रहा है, माइनस हो गया। 30/12 दे रहा है, 30/12 कर दिया गया है। 8/12 को जो कहते हैं उतार दिया गया है, माइनस का हम लोग का यहाँ पर माइनस उतार दिया गया है। 13 में से जब 9 घटाते हैं तो 21 हो जाएगा, लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर -21 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 12 दिया गया तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग का इक्वल टू दे रहा है, इक्वल टू हो जाएगा। 9 में से जब 8 घटाते हैं तो 1 हो जाएगा, लेकिन बड़े वाले का साइन हम लोग का क्या दे रहा है, बड़े वाले का साइन जो है हम लोग का देखो यहाँ पर माइनस में दे रहा है, इसलिए यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक, -1/12 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस दे रहा है, माइनस हो गया। 13/12 को 13/12 लिख दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, 13/12 हो गया। 8/12 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया है। 21/12 को 21/12 कर दिया गया। इक्वल टू को देखो यहाँ पर इक्वल टू है, इक्वल टू का इक्वल टू हो जाएगा। -1/12 को -1/12 कर दिया गया है।
यहाँ पर माइनस का माइनस हो जाएगा 13/12 को 13/12। अब क्या करते हैं, यहाँ पर तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। कभी भी लाइक फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट होता है फ्रेंड्स तो हम लोग का बेस को ज्यों का त्यों रख लिया करते हैं। देखो यहाँ पर 12 बेस है तो 12 का 12 और ऊपर वाले को भी ज्यों का त्यों, यानी 8 बीच में प्लस है, प्लस हो गया 21, यानी 8 + 21 हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर 8 + 21, ये तो लाइक फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी ऊपर वाले न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर दिया करते हैं, जो टर्म दिया रहता है उसको हम लोग डायरेक्ट लिख दिया करते हैं, यानी 8 + 21 हो जाएगा, ठीक। बीच में इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन हो गया हम लोग का। यहाँ पर भी वही प्रोसेस बता रहा है, यानी 12 दोनों का बेस है तो 12 का 12 ही हो जाएगा और ऊपर वाले को साइन के साथ लेंगे, यानी -1 हो जाएगा और यहाँ पर -30 हो जाएगा, -1 -30 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपस में ऐड करते हैं तो ये 29 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और नीचे 12 दे रहा है, 12 हो गया और यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, पहले तो इक्वल टू रखेंगे फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर इक्वल टू रखेंगे और यहाँ पर जब 30 में 1 जोड़ते हैं तो 31 हो जाएगा, लेकिन दोनों के पहले माइनस साइन है तो -31 हो जाएगा, -31/12, यानी 29 जो है 29/12 जो है -31/12 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए अब काटेंगे इसको, ठीक है। बराबर तो नहीं हो सकता इसलिए काट दिए हैं यहाँ पर, ठीक। जब काट दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इट्स नॉट एसोसिएटिव ऑन द सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, यानी ये रेशनल संख्या पर क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। जब सब्सट्रैक्शन पर निकालते हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल संख्या का अगर नेगेटिव निकालते हैं तब क्या होता है, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था फ्रेंड्स कि नेगेटिव संख्या का अगर नेगेटिव निकालते हैं तो ऑलरेडी हम लोग का पॉजिटिव होगा। मान लो कि हम लोग का कोई संख्या ले रहे हैं जैसे -a/b दे दिया, अब यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, नेगेटिव ऑफ -a/b, तो हम लोग का संख्या तो क्या दिया था, -a/b दिया था और इसका भी नेगेटिव निकालना है तो माइनस तो प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए a/b प्लस में आ जाएगा मान फ्रेंड्स, ठीक है। यानी नेगेटिव संख्या का जब नेगेटिव निकालते हैं तो ऑलरेडी हम लोग क्या हो जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इट मीन्स द टर्म विल बी साइनलेस, यानी साइनलेस हो जाएगा। अगर नेगेटिव संख्या देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का साइनलेस, मतलब कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार के और भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।